ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज से हम एक नए एनिमे सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं अपने इस चैनल के ऊपर। इस एनिमे का नाम है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस। और देखो यार, इस एनिमे की कमाल की बात यह है कि मैं इसको किसी भी और एनिमे से रिलेट नहीं कर पा रहा। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। तो यार, एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक काफी ज्यादा घटिया से रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे दो डबल बेड होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है जो कि अपने बेड से उठ के इधर आती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है, ब्रश वगैरह करती है, मतलब तैयार होके यहाँ से निकल जाती है। ये एक सबवे टाइप होता है और मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन अब हमें यहाँ पे रियल स्टोरी दिखाई जाती है। एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सुमिरेको ओगावा। ठीक है, तो यार मैं सुमिरेको बोलूंगा इसको। ओके, तो यहाँ पे ये बंदी एक बुक स्टोर के अंदर काम करती है और उसका बॉस भी यहाँ पे होता है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे इस लड़की के साथ एक छोटा लड़का भी होता है जिसका नाम होता है आडोशिनो। वो जूनियर होता है यहाँ पे और वो भी इस काउंटर पे सुमिरेको के साथ काम कर रहा होता है। ओके, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत छेड़ता है सुमिरेको को, जिसके बाद वो यही कहती है तुम्हें अपने सेनपाई को छेड़ना नहीं चाहिए एंड ऑल। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन दिखाया जाता है और तकरीबन 10 साल का अंतर होता है इन दोनों की एज में। ओके ना, ये लोग एक फॉरम के बारे में बात करते हैं जहाँ पे अर्बन लेजेंड्स की बात हो रही होती है। इन दोनों ने ही वो पोस्ट पढ़ा था एक फॉरम में, जिस अर्बन लेजेंड के दांत नहीं है और मतलब कुछ खतरनाक चीज है ऐसा। आपको पता होगा यार, जो भूत वाले एनिमे होती है उसमें अर्बन लेजेंड्स का खासकर जिक्र होता ही रहता है। एनीवे, तभी यहाँ पे इनका मैनेजर आता है और वो आते साथ ये कहता है क्या बात है, आज तो आडोशिनो काफी ज्यादा बातें कर रहा है। हाँ, वैसे तो काफी चुप रहता है, मैंने उसको कभी बोलते हुए नहीं देखा। तो बेसिकली हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो सुमिरेको के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है और इसी से बात करता है और किसी से बात नहीं करता। एनीवे, मैनेजर यहाँ पे एक बुक लेके आया होता है जो कि रिवर्स शॉपलिफ्टेड होती है। अब यार देखो, शॉपलिफ्टर वो लोग होते हैं जो कि किसी भी दुकान से कोई सामान बिना बताए मतलब चुरा के ले जाते हैं। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे उसका उल्टा हुआ है, कोई अपनी ही बुक यहाँ पे छोड़ के चला गया है। और यार देखो, इस एपिसोड का नाम ही है द कर्स्ड बुक, द मेडन एंड द बर्थडे। ओके, तो यार ये बुक कर्स्ड है, ये तो हमें एपिसोड के नाम से पता चल चुका है क्योंकि इसकी हालत भी कुछ वैसी सी ही लग रही होती है। तो मैनेजर कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये तुम्हारा प्रेजेंट हो गया, ये लो। तो ये बात यहाँ पे आडोशिनो को नहीं पता होती कि यार आज उसका बर्थडे है। और इधर हमें बीच बीच में कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं सुमिरिको के बचपन के, कि वो पहले जब न्यू कमर थी उसे अवार्ड मिला था, मतलब पहले वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव थी। यहाँ पे आडोशिनो सुमिरिको से उसकी नॉवल के बारे में पूछता है जो वो लिख रही है कुछ टाइम से, वो कैसी चल रही है कैसी नहीं। तो सुमिरिको कहती है कि मैं काफी समय से लिख नहीं पा रही हूँ। तो आडोशिनो कहता है यार हम तो दोस्त है ना, तुम मुझे सारी बातें बताती क्यों नहीं हो, तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारा बर्थडे है आज, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आता यार। तो सुमिरिको कहती है देखो यार, अब तुम्हें पता चल गया है ना कि मेरा बर्थडे है, तो अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो अपने डिप्रेस्ड सेनपाई को अकेला छोड़ दो, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली सुमिरिको थोड़ा डिप्रेस होती है क्योंकि उसकी राइटिंग वगैरह नहीं हो पा रही होती और वो एक अच्छी खासी राइटर होती है, सच बताओ तो इतनी भी अच्छी नहीं होती। एनीवे, इसके बाद यहाँ पे सुमिरिको घर पे आती है, शावर वगैरह लेती है और यहाँ पे तकरीबन 12 बजने वाले होते हैं और वो याद करती है पहले का समय कि पहले उसको कितने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाते थे, हैप्पी बर्थडे के विशेष आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब उसका कोई दोस्त भी नहीं है। जब वो 15 साल की थी तो उसको एक न्यू कमर्स अवार्ड मिला था और 20 साल के होने के बाद वो सिर्फ एक आम इंसान बन के रह गई थी, क्योंकि 20 साल के बाद ऐसे कई लोग हैं जो कि लिख सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। 15 साल की उम्र में उसको काफी ज्यादा टेंशन मिलती थी, तो ये सोच के वो काफी ज्यादा डिप्रेस होती है। तभी उसका बैग नीचे गिरता है और वो बुक बाहर निकल के गिर जाती है। ओके, तो यहाँ पे सुमिरिको का ध्यान फाइनली उस बुक के ऊपर जाता है। वो उसको उठा के देखती है तो वो कहती है कि यार मैं इसका टाइटल भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही। जब वो इस बुक को ओपन करती है तो यहाँ पे जापानीज ही लिखी होती है, लेकिन कुछ अलग टाइप की जापानीज लिखी होती है और कुछ पोएम्स यहाँ पे होती है। तो वो सोचती है कि चलो ठीक है, जो वो पढ़ सकती है वो तो पढ़ ले। यहाँ पे ये पोएम वो पढ़ती है, इन द हेवेंस द सन एंड द मून शाइन, यू आर लाइक देम इन माय थॉट्स एंड आई रिग्रेट दैट विद ईच न्यू डे यू ग्रो ओल्डर। और ये लिखी होती है मान योशु ने, पोएट का नाम होता है। ओके, ये सब पढ़ के सुमिरिको यही सोचती है कि ऐसा लगता है कि पुराने लोग भी हमेशा यही सोचते थे कि वो किसी ना किसी तरह जवान हो जाए। वो यहाँ पे बाहर निकलती है घर से केक वगैरह खरीदने के लिए। यहाँ पे उसको थोड़ी बहुत विशेष आना शुरू हो जाती है जिनमें आडोशिनो भी शामिल होता है। जब वो यहाँ पे इस स्टोर के अंदर आती है तो वो देखती है कि यार उसका हाथ ना बिल्कुल छोटा होने लग जाता है। उसके बाद उसका ब्रेस्ट वगैरह, उसके हाथ पैर, मतलब उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे श्रिंक करना शुरू हो जाती है। और भाई मेरे को तो लग रहा था यहाँ पे पूरा श्रिंक हो जाएगी वो, बट ऐसा होता नहीं है। वो काफी छोटी हो चुकी होती है, वो पहले जैसे 15 साल की उम्र में थी बिल्कुल वैसी हो चुकी होती है। ओके, वो यहाँ पे अपने आप को जब देखती है ग्लास में तो यार वो
काफी ज्यादा डर जाती है और उस वजह से उससे एक बॉटल भी टूट जाती है, जिसके बाद वो इस स्टोर से भाग निकलती है। इसके बाद वो यहाँ पे वर्क पे भी नहीं आ पाती, तो मैनेजर को थोड़ी चिंता होती है। वो कहता है कि आज उसने लीव भी नहीं ली थी, उसके बाद भी वो यहाँ पे आई नहीं है, इवन वो अपना फोन भी नहीं उठा रही है। तो क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है? तो आरुशिनो कहता है कि हाँ, उसने बताया तो था उसकी तबीयत खराब है, उसका पेट वेट खराब हो रखा है, तो उसने शायद पॉटी कर करके गंद मचा रखा होगा, वो पूरी उसमें से लथपथ हुई पड़ी होगी, और डॉक्टर ने तो कहा था उसकी जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो घर पे है। तो भाई ये सुन के तो मैनेजर की फट जाती है, कहता भाई क्या सही बोल रहे हो क्या तुम? आरुशिनो कहता है कि हाँ, वो कह रही थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, रो रही है और बाथरूम में अपने आप को बंद कर रखा है उसने, क्योंकि वहां से बाहर भी नहीं निकल सकती ना। तो मैनेजर यहाँ पे डर जाता है, वो कहता है भाई ठीक है यार, उसको बोल देना अपना ख्याल रखे, ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। एनीवे यहाँ पे आरुशिनो मजाक कर रहा होता है, उसको खुद नहीं पता होता है सुमिरिको किधर है। वो यहाँ पे मैसेज वगैरह करके देखता है उसको, लेकिन सुमिरिको उसको रिप्लाई करती है कि मेरे को परेशान मत करो, मैं जानती नहीं हूँ कि तुम हो कौन, तो मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो तुम। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे सुमिरिको भूल चुकी है, भले ही छोटी हो चुकी है, लेकिन आरुशिनो को भूल चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे राइट करने लग जाती है यार। मतलब पहले जहाँ पे उसको कुछ आइडियाज नहीं आ रहे थे, वो अपने नोवेल कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आ जाता है। तो यहाँ पे आरुशिनो मिलने जाता है सुमिरिको से, क्योंकि मैनेजर ने उसको कहा था कि 1 हफ्ता हो चुका है, वो अभी तक नहीं आई है, काफी चिंता वाली बात है, तुम जाके उसको देख के आओ कि वो ठीक है या नहीं। जब यहाँ पे आरुशिनो इस बेल को रिंग करता है तो कोई भी अंदर से जवाब नहीं देता, और वो जब इधर डोर अनलॉक करने की कोशिश करता है तो अनलॉक ही होता है डोर। वो कहता है यार इसको अपनी सेफ्टी की कुछ पड़ी नहीं है क्या? जब वो यहाँ पे अंदर आता है तो कहता है कि काश मैं किसी और सर्कमस्टांस में यहाँ पे आया होता। इधर सुमिरिको अपना फोन भी छोड़ के गई होती है, तो वो सोचते हैं कि अब वो करे क्या। तभी वो देखते हैं यहाँ पे एक नोट है, बुक स्टोर, सेकंड हैंड बुक मार्केट ऐसा करके कुछ लिखा होता है, जिस वजह से उसको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि वो कहाँ पे होगी। तभी उसको यहाँ पे कुछ सेंसेशन आती है, यहाँ पे एक यार साइन बोर्ड रखा हुआ होता है, जो कि काफी अजीब बात है। एक बार को इसको देख के तो मेरे को लगा कि वो गायब भी हो गया है और यहाँ पे उसके आखिरी वजूद थे, लेकिन नहीं। नेक्स्ट ही सीन में हमको सुमिरिको का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक गली में होती है और आइडियाज कलेक्ट कर रही होती है अपने नॉवल के लिए। वही दूसरी ओर आरुशिनो देखता है कि इधर वो कर्स्ड बुक होती है, और वो इसको स्मेल वगैरह करते हैं और उसको पता चल जाता है कि ये शापित है। ओके, ऐसा लगता है आरुशिनो कोई आम बच्चा नहीं है, इसके अंदर कुछ सुपर पावर्स है, और हमें इसके बारे में कुछ भी क्लू नहीं दिया गया है अभी। मतलब थोड़ा बहुत यही सीन दिखाया गया है कि वो इस बुक को देखते साथ समझ जाता है कि ये है क्या। वही दूसरी ओर सुमिरिको काफी ज्यादा खुश होती है कि वो जवान हो चुकी है और वो पहले की तरह सोच पा रही है, समझ पा रही है, उसके नए आइडियाज आ रहे हैं और वो बच्चों की तरह एकदम एक्साइटेड और एनर्जेटिक हो चुकी है। उसे नींद भी नहीं आ रही है और एक जगह बैठ नहीं सकती, अब उसे घर जाना चाहिए। लेकिन फिर वो बोलती है कि यार मेरा घर का है, मैं तो भूल ही गई। तो बच्चों वाली हरकतें हो चुकी होती है उसकी। एनीवे जब वो यहाँ से जाती है तो उसके कान में से खून निकलता है, और ये नोटिस वो करे इससे पहले ही पीछे से आरुशिनो आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं पता तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इतनी रात को एक बच्चे के लिए बाहर घूमना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सुमिरिको कहती है कि तुम हो कौन? आरुशिनो कहते हैं क्या तुम मुझे भूल भी गई? ये तो काफी गलत बात है। सुमिरिको के कान में यहाँ पे तभी बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, उसके आंसू निकलने लग जाते हैं, उसका सर काफी बुरी तरह से फटने लग जाता है, मतलब दर्द होने लग जाता है उसको, ठीक है ना। तो आरुशिनो यहाँ पे सुमिरिको को बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम जवान हो चुके हो, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। तुम्हारी जो ओरिजिनल बॉडी है उसको एक बच्चे की बॉडी में फोर्स किया गया है, तो ऑब्वियसली जो भी एक्स्ट्रा मसल है, बोन्स है और ब्लड है वो श्रिंक हो चुका है और तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी में आ चुका है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ये होना आम बात है। तो मतलब यार ऐसा नहीं है कि वो छोटी हो गई, मतलब उसकी बॉडी को स्क्वीज कर दिया गया अंदर की तरफ, जो कि काफी खतरनाक बात है और यही कर्स है। यहाँ पे सुमिरिको पहचान जाती है आरुशिनो को, और वो ये कहते हैं कि तुम सरप्राइज क्यों नहीं हो मुझे ऐसा देख के? तो आरुशिनो कहता है इसकी वजह से। सुमिरिको, ये जो बुक तुमने पढ़ी ये शापित है और इसको अपने मुंह से बोल के नहीं पढ़ना होता। इस बुक का नाम होता है जूशो। ओके, सुमिरिको को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो एक कर्स बुक को पढ़ के छोटी हो गई, मतलब ये कैसी बेकार सी स्टोरी है। तो आरुशिनो कहता है कि खुद को देख लो, फिर तुम इतनी छोटी कैसे हो गई हो और तब भी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे तुम्हारी जान खतरे में है। ये जो तुमने मान योशो की पोयम पढ़ी है ये उन ऑथर्स में से एक है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। हम कह सकते हैं कि वो शायद इंसान भी नहीं है। बांका वो पोएम्स लिखता है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। सोमन लोगों के दिलों को मैनिपुलेट कर सकता है, ऐसी पोएम्स है उसकी। अगर बात करें जोका की तो वो एक इंसान की जवानी को वापस लेके आ सकता है, और ये तो बस कुछ ही है, ऐसे कई और है जिनके कोई ऑथर नहीं है। अगर मान योशो की बात करें तो इस पोएम में एक लड़की की जवानी को वापस लाया जाता है, एक ऐसे आदमी की बात होती है। तो यार ये वही पोएम है जो कि सुमिरिको ने पढ़ी थी। ओके, तो सुमिरिको को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आरुशिनो कहता है ये पोएम वैसे इतना भी इजी नहीं है एक्टिवेट करना, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, तभी ये कर्स एक्टिवेट होता है। पहली बात, इस पोएम को आधी रात में पढ़ना होता है। दूसरी बात, चांद की रोशनी होनी चाहिए और वो तुम्हारे ऊपर पड़नी चाहिए। तीसरी बात,
28 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और आखिरी कंडीशन वो इंसान वर्जिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यार ये सुन के तो सुमेर को कहती है कि क्या क्या बोल कह रहे हो तुम, मैंने तुम्हें सुना नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो 28 साल की हो गई है और वो ऑलरेडी यहाँ पे अब वर्जिन होती है, उसकी शादी भी नहीं हुई होती है। और इसको सुन के यहाँ पे उसको काफी गुस्सा आता होगा, कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओके, वो ये कहती है कि ये बुक मेरे पास ही क्यों आई। तो आर्टिशिनो बताते हैं ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें चूज किया गया था इस चीज के लिए। तभी यहाँ पे उसके मुंह से आंखों से खून निकलने लग जाता है, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई होती है। तो वो पूछती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। तो आर्टिशिनो बताता है कि चांद की रोशनी ही जरूरी है तुम्हें वापस पहले जैसा करने के लिए, तो चलो मेरे साथ ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे चांद की रोशनी आ रही हो, तो शायद हम तुम्हें बचा ले। तो बेसिकली यहाँ पे एक अलग पोएम होती है जो कि आर्टिशिनो उसको पढ़ने के लिए कहता है, जो कि होती है आई विश दैट द ब्रिज टू द हेवेंस वर लॉन्गर, आई विश दैट द हाईएस्ट माउंटेन्स वर टॉलर, आई विश दैट सुकुयोमी's water of youth were something I could steal and give it to you to make you young again। यार मैं पढ़ तो रहा हूँ तुम्हारे लिए, कर्स्ड असली हुए ना मेरी वाट लग जानी है, ठीक है ना। लेकिन मैं चांद की रोशनी में नहीं बैठा। एनीवे, मजाक से हटके बात करें तो यहाँ पे सुमेरे को इस पोएम को पढ़ने के बाद बिल्कुल पहले जैसी बड़ी हो जाती है जैसे वो पहले थी, और इसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इवन उसको थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है क्योंकि उसने नीचे बस पैंटीज पहनी होती है और कुछ नहीं पहना होता। ओके, वो कहती है खड़े खड़े देख क्या रहे हो, तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है, कुछ है तुम्हारे पास जिससे मैं अपने आप को ढक सकूं। तो इससे पहले कि आर्टिशिनो अपने बैग से वो टॉवल निकाले, जो कि वो निकाल ही रहा था, और वो कहता है कि ये बुक मेरे को तुम दे दो, ये मेरे पास ज्यादा सेफ रहेगी। तो भाई इस बुक को लेके मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। तो भाई इतने में ही इस बुक को लेके सुमेर को यहाँ से भागने लग जाती है। वो कहती है मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। वो यहाँ पे इन वर्ड्स को सीख जाती है, मतलब इस पोएम को याद कर चुकी होती है ऑलरेडी। तो वो आर्टिशिनो से बचने के लिए यहाँ पे छोटा बड़ा होती रहती है, उससे बच बचा के वो आगे भागने की कोशिश करती है। और वो यही सोचती है कि यार एकदम से आर्टिशिनो उसके आगे कैसे आ गया। आगे चल के यहाँ पे सुमेर की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और ये दोनों के दोनों यहाँ पे आके रुक जाते हैं। आर्टिशिनो कहता है प्लीज ये बुक मेरे को दे दो। तो फाइनली यहाँ पे सुमेर को अपनी दिल की फीलिंग्स बताती है कि यार अगर वो बच्ची नहीं होगी तो उसकी बुक्स कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बड़े लोगों की बुक्स कोई नहीं पढ़ता, उसे बच्चा होना जरूरी है इस चीज के लिए। वो इतना टाइम हो गया मेहनत कर रही है, स्टोरीज लिख रही है, उसके बाद भी उसको रिजेक्शन मिलता रहता है बार बार लगातार, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे वो सच में काफी ज्यादा डिप्रेस होती है यार। और अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसका कोई दोस्त वोस्त भी नहीं है, उसे कोई पूछता भी नहीं है, और उसका सक्सेसफुल करियर भी नहीं है। तो वो करे क्या, वो लिखना चाहती है। और आर्टिशिनो बताते हैं चिंता मत करो, देखो मैं ओगावा सुमिरोको का काफी बड़ा फैन हूँ, वो काफी अच्छी ऑथर है, मतलब मैं तुम्हारा सारा वर्क पढ़ना चाहता हूँ, जो तुमने नॉवेल्स लिखी है वो तुम मुझे दिखाना, मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो इसे सुन के यहाँ पे सुमिरोको को थोड़ा अच्छा फील होता है। वो ये बुक आर्टिशिनो को दे देती है और बड़ी हो जाती है। वही दूसरे आर्टिशिनो इस जूशो को यहाँ पे एक जगह पे लेके आया होता है। और यार देखो ये साइन बोर्ड हर जगह दिखाई दे रहा है, मेरे को पता है यार इनका कोई ना कोई तो मकसद है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये साइन बोर्ड कई बार अपना इंट्रो सॉन्ग में भी दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे अंदर कोई इंसान होता है, वो कहता है कि इस बुक के बदले तुम्हें यामी स्टेशन की टिकट मिल सकती है एक। और ये सुन के आर्टिशिनो इस बुक को वापस ले लेता है और कहता है ठीक है फिर अभी नहीं, थैंक यू सो मच, बाद में देखते हैं। अंदर एक फांसी का फंदा लटका होता है, उस पर खून लगा हुआ होता है, और वो कहता है ये तो बुरी बात है, हमें फिर से मौका देना तुम्हें सर्व करने का। ये एक सबवे के अंदर होता है, मतलब सबवे है या फिर क्या है जो भी मेरे को पता नहीं, सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता होता है। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस बोला जाता है यहाँ पे। और ये एनिमे का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और तुम बताना मेरे को यार कि कैसा लगा तुम्हें एपिसोड, अलग है ना, मेरे को भी अलग लगा। और अपने थॉट्स तुम कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।